नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और आज हम जिस सभ्यता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह रहेगी आहड़ की सभ्यता। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो हम देख रहे हैं आहड़ की सभ्यता। आहड़ की जो सभ्यता है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में बड़ी शानदार सभ्यता है और यह ताम्र सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे ताम्बावती या ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी काफ़ी विशेषताएं हैं, तो देखते हैं आहड़ की सभ्यता। आहड़ जो स्थान है या आहड़ का जो सभ्यता स्थल है यह उदयपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। इसकी जो दूरी है उदयपुर से वो देख लेते हैं। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर, उदयपुर से यह ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर दूर है और वहाँ एक टीला है धूलकोट। उस टीले को कहा गया है धूलकोट, जो 500 मीटर में फैला हुआ एक टीला है धूलकोट। धूलकोट का एक टीला, यह 500 मीटर में फैला हुआ एक टीला है और इस टीले के नीचे एक बड़ी शानदार सभ्यता दबी हुई मिली है जिसे कहा गया है आहड़ की सभ्यता। यह जो सभ्यता है आयड़ या बेडस नदी के किनारे मिली है, इसलिए इसे आयड़ या आहड़ की सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति भी इसे कहा जाता है। इसका जो समय बताया गया है, हालांकि काफ़ी प्राचीन सभ्यता है, इसका समय हमें बताया गया है 2100 ईसा पूर्व से 1599 ईसा पूर्व। इसका यह समय हमें बताया गया है। यहाँ से जो हमें अवशेष मिलते हैं मुख्यतः वो तांबा निर्मित है। इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था, इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था उसकी शुरुआत 1953 ईस्वी में की गई और 1953 में यहाँ से जब उत्खनन कार्य किया गया था तो उसका नेतृत्व किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने उत्खनन का नेतृत्व किया था। अब यहाँ उत्खनन शुरू हुआ 1953 में और यहाँ से जो हमें स्थान मिलते हैं, इस संस्कृति से जो हमें स्थान मिलते हैं उनकी संख्या 90 बताई गई है। आहड़ संस्कृति के जो स्थान हैं उनकी संख्या हमें 90 स्थान ये बताई गई है, संख्या 90। इस 90 जो स्थान हैं इनसे हमें काफ़ी ऐसे विशेष स्थान मिले हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रसारित थी यह संस्कृति या वो केंद्र रहे होंगे। तो आहड़ के जो प्रमुख केंद्र थे जिसमें सबसे पहले है आहड़ एक स्थान उदयपुर में, आहड़ उदयपुर में है। एक स्थान हमें मिलता है गिलुंड, ये मिलता है राजसमंद में। एक स्थान हमें मिलता है मरमी, ये मिलता है चित्तौड़गढ़ में। एक स्थान हमें मिलता है बालाथल, यह स्थान हमें उदयपुर में मिलता है। ये प्रमुख स्थान है जो आहड़ सभ्यता या संस्कृति के केंद्र रहे होंगे। इसका जो विस्तृत अध्ययन था या उत्खनन था वो किया था 1961 में। 1961 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका विस्तृत उत्खनन करवाया। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका विस्तृत उत्खनन करवाया। यहाँ से हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली है जो तांबा निर्मित है। इसके बाद 1961 में यहाँ एच.डी. सांकलिया इनके नेतृत्व में खुदाई की गई। एच.डी. सांकलिया इनके नेतृत्व में खुदाई की गई और इनके जो साथ देने वाली अन्य संस्थाएं थी जिनमें एक था डेक्कन कॉलेज पुणे, एक था डेक्कन कॉलेज पुणे, एक थे मेलबोर्न विश्वविद्यालय के विद्वान
मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, इनके संयुक्त तत्वावधान में खुदाई की गई थी 1961 में। यहाँ से हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती है जो अद्वितीय है और राजस्थान में अन्य कहीं भी नहीं मिलती। तो यहाँ से उत्खनन से जो हमें चीज़ें मिलती है, जब उत्खनन किया गया जो यहाँ से हमें चीज़ें मिलती है तो उनमें सबसे पहले हमें मिलती है यूनानी मुद्रा। यूनानी मुद्रा 6 यूनानी मुद्रा मिली है और 3 मोहरें मिली है। 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं और 3 मोहरें मिली है। ये जो मुद्राएं हैं ये यूनान की है। 3 मोहरें हैं, इनके एक तरफ तो त्रिशूल है। ये जो 3 मोहरें हैं इनके एक तरफ त्रिशूल है, एक तरफ तो त्रिशूल है और एक तरफ इनका जो देवता है अपोलो, यूनान का देवता अपोलो जो सूर्य का प्रतीक माना गया है, इसका चित्र मिलता है। और इन मुद्राओं पर हमें यूनानी लिपि में लेख मिलता है। इन मुद्राओं पर हमें यूनानी लिपि में लेख मिलता है। ये जो मुद्राएं हैं इन पर यूनानी लिपि में लेख मिला है, यूनानी लिपि में लेख मिला है। इसके अलावा यहाँ से हमें ऐसे मकानों की नींव मिली है। यहाँ से ऐसे मकान मिले हैं जिनकी जो नींव थी वो पत्थर से भरी जाती थी। मकानों की नींव पत्थर से भरी जाती थी। जो मकान बनाए जाते थे मकानों की नींव पत्थर से भरी जाती थी और ऊपर कच्ची मिट्टी से मकान बनाए जाते थे। कच्ची मिट्टी से मकान बनाए जाते थे। ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था राजस्थान की संस्था आरपीएससी द्वारा। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है या कौन सा सभ्य स्थल मिला है जहाँ से मकानों की नींव पत्थरों से भरी जाती थी और ऊपर मिट्टी के मकान बनाए जाते थे। मकानों की नींव पत्थर से भरी जाती थी और ऊपर मिट्टी से मकान बनाए जाते थे या पत्थर के मकान भी, इनके भी अवशेष यहाँ से हमें मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ हमें अनाज रखने के गोरे या कोठे भी मिले हैं। अनाज रखने के लिए एक विशेष मिट्टी का पात्र होता था, मर्दभांड बहुत बड़ा, जिसे गोरे या कोठे कहा गया है। गोरे या कोठे कहा गया है। इन्हें लाल रंग से पुताई की जाती थी। अंदर इन मर्द भांडों में लाल रंग की पुताई की जाती थी। उसके बाद इसमें अनाज रखा जाता था। यहाँ से हमें कई प्रकार के चूल्हे मिलते हैं और एक मकान से हमें यहाँ से कई चूल्हे मिले हैं। एक मकान से कई चूल्हे मिले हैं, कई मुख के चूल्हे हमें यहाँ से मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ संयुक्त परिवार रहा होगा। यहाँ से जो हमें मकान मिलते हैं उनका विस्तार है 33 गुणा 20 फीट। इस प्रकार के हमें मकान मिलते हैं और मकानों का जो फर्श है वो पास की नदी से मिट्टी लाई जाती थी, बनास नदी, वहाँ से मिट्टी लाई जाती थी और उस मिट्टी से इन मकानों का फर्श बनाया जाता था। मकानों की जो छत है वो बांस से बनाई जाती थी, बांस के डंडों से बनाई जाती थी। इसके अलावा जो स्थान हमें मिला है, एक स्थान जिसका हम जिक्र कर रहे थे, गिलुंड। गिलुंड जो स्थान मिला है वो भी इसी का केंद्र है। गिलुंड की खोज हुई थी 1959 में। 1959 में खोज हुई थी और इसकी खोज की थी बीबी लाल ने। बीबी लाल ने खोज की, बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें सिर्फ एक प्रमाण मिलता है कि उस समय पत्थर के औजार या पत्थर से मकान बनाए जाते थे, पत्थर के फलक उनसे मकान बनाए जाते थे। तो यहाँ से हमें जो विशेषता मिलती है प्रस्तर फलक के साथ पक्की ईंटें, ये हमें प्रमाण मिलता है गिलुंड से। एक स्थान हमें मिला है मरमी चित्तौड़गढ़। ये जो आहड़ की सभ्यता है इनका मुख्य कार्य था पशुपालन। आहड़ के लोगों का मुख्य कार्य था पशुपालन और पशुपालन का हमें सबसे बड़ा जो प्रमाण मिलता है, आहड़ में पशुपालन बहुत ज़्यादा होता था, इनका मुख्य आधार था। और पशुपालन का सबसे बड़ा जो हमें प्रमाण मिलता है आहड़ सभ्यता से वो स्थान है मरमी चित्तौड़गढ़। मरमी स्थान चित्तौड़गढ़ में
मरमी चित्तौड़गढ़। यहाँ से हमें पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन में मवेशी, भेड़ भी थी, भैंस भी थी, मुर्गे भी थे। इसके अलावा जीतल या पीतल जानवर, कृष्णमृग, ये यहाँ पे पालतू पशु हुआ करते थे, या उस समय के जो मुख्य जानवर हुआ करते थे, जैसे मवेशी है, भैंस, ये भेड़ है, मुर्गे हैं, ये पालतू थे, बाकी ये जंगली जानवर हुआ करते थे। और ये मरमी जो है ये पशुपालन का मुख्य केंद्र रहा होगा। इसके बाद हमें एक स्थान मिलता है बालाथल। बालाथल इसकी खोज हुई थी 1993 में। 1993 में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज की थी वीएन मिश्र ने, या वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इनकी खोज की थी। बालाथल की वीएन मिश्र। यहाँ से जो हमें अवशेष मिलते हैं बालाथल से जो हमें अवशेष मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले ये कि यहाँ से 4000 साल पुराना कुष्ठ रोग का प्रमाण मिला है। एक तो ये विशेषता। यहाँ से हमें एक 11 कमरों का दुर्गनुमा मकान मिला है। 11 कमरों का दुर्गनुमा मकान मिला है। 11 कमरों का दुर्गनुमा मकान मिला है। एक यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ से हमें एक योगी मुद्रा में समाधान के प्रमाण मिले हैं। योगी मुद्रा में समाधान के प्रमाण मिले हैं। और आहड़ से हमें, आहड़ की जो संस्कृति है, यहाँ से हमें जो विशेष चीज़ें मिलती है, जिसमें हम देख लेते हैं कि एक ऐसा बर्तन मिला है। एक बर्तन में 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है। एक बर्तन में 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है। इसके अलावा हमें यहाँ तांबे की सलाका मिली है, तांबे की सुई। इसके अलावा तांबे के पत्रे हमें यहाँ से मिले हैं। ताम्र निर्मित यहाँ से वस्तुएं हमें मिलती है। इस सभ्यता का जो समय है, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस सभ्यता का जो समय हमें बताया है, वो बताया है 1900 से 1200 ईसा पूर्व। दशरथ शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इस सभ्यता का जो समय है 1900 से 1200 निर्धारित किया गया है। इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आहड़ की जो सभ्यता है, इसे बनास की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि पास में बनास नदी बहती थी। बेड़चिया आहड़ की सभ्यता भी कहा जाता है। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ जो हमें कस्बा मिला है धूलकोट, इसे स्थानीय लोग धूलकोट कहते थे। और 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर कहा जाता था। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर कहा जाता था। इसका जो समय है वो 2100 ईसा पूर्व से 1599 ईसा पूर्व ये निर्धारित किया गया है। इसकी खोज की थी 1153 में, या उत्खनन शुरू किया था 1153 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। और यहाँ से जो हमें मर्दभांड मिलती हैं वो भूरे व लाल मर्दभांड मिलते हैं। यहाँ से जो हमें मर्दभांड मिलते हैं, यहाँ से जो हमें मर्दभांड मिले हैं, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, वो भूरे व लाल व काले मर्दभांड मिले हैं, जिन पर सफ़ेद बूंदे लगाए गए हैं। सफ़ेद बूंदे लगाए गए हैं, ये भी इसकी विशेषता है। आहड़ जो संस्कृति है, इसके हमें अब तक 90 स्थान मिल चुके हैं। प्रमुख जो केंद्र माने गए हैं आहड़ के, जिसमें एक तो आहड़ है उदयपुर में है, एक गिलोड राजसमंद में है, एक मरमी स्थान है चित्तौड़गढ़ में, पशुपालन के काफ़ी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। एक स्थान है बालाथल उदयपुर में। 1956 में RC अग्रवाल ने यहाँ से उत्खनन किया था। और इसके बाद 1961 में HD सांकलिया, इनके जो साथ सहयोग वाली संस्थाएं थी, डेक्कन कॉलेज पूना थी, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ से हमें यूनानी
जो मुद्रा मिली है, 6 मुद्रा मिली है और 3 मोहरें मिली है। इन मोहरों के एक तरफ हमें त्रिशूल मिलता है, एक तरफ अपोलो देवता मिलता है। अपोलो यूनान में सूर्य का प्रतीक माना जाता है। यूनानी लिपि का लेख मिला है, 3 सिक्कों पर या 3 मुद्राओं पर 3 लेख मिले हैं। यहाँ की जो विशेषता है, मकानों की जो नींव थी वो पत्थर से बनाई जाती थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन में, नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये यहाँ जो मकान बनाए गए थे वो कच्ची मिट्टी से बनाए गए थे। अनाज रखने के लिए गोरे या कोठे लाल रंग की पुताई की गई है। एक मकान में कई चूल्हे में मिलते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे संयुक्त परिवार रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ जो मकान मिलते हैं वो 33 गुणा 20 फीट के हैं। फर्श जो था, पास से जो नदी बहती थी उससे मिट्टी निकाली जाती थी काली, उससे यहाँ से मकान बनाए जाते थे। यहाँ से हमें पैर से चलने वाली चक्की, पैर से चलने वाली चक्की, सूत काटने का चरखा, सूत काटने का चरखा, सूत काटने का चरखा। और यहां से हमें बाजरा व चावल, बाजरा व चावल के प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलते हैं। तो इसकी विशेषता है। इसके अलावा एक स्थान है गिलोंड, जिसे 1959 में उत्खनन किया गया था बीबी लाल द्वारा। यहाँ से प्रस्तर फलक के साथ पक्की ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। पक्की ईंटों के मकान भी यहाँ बनाए जाते रहे होंगे। इसके अलावा आहड़ में हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और आहड़ से हमें एक टेराकोटा या पक्की मिट्टी, आहड़ से हमें एक टेराकोटा, टेराकोटा कहते हैं पक्की मिट्टी, टेराकोटा से निर्मित बनासियन बुल, बनासियन संस्कृति का बनासियन बेल, इसकी मूर्ति मिली है। आहड़ से हमें बनासियन बेल की एक मूर्ति मिली है। इसके बाद मरमी जो चित्तौड़गढ़ में स्थान है, यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। मवेशी, भेड़, भैंस, मुर्गे, पीतल, कृष्णमृग, इनके हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। एक स्थान हमें मिला है बालाथल, वीएन मिश्र ने इसका उत्खनन किया था। उत्खनन किया था 1993 में उत्खनन किया था। और यहाँ से हमें जो प्रमाण मिले हैं, 4000 साल पुराना कुष्ठ रोग का प्रमाण मिला है। 11 कमरों निर्मित एक दुर्गनुमा मकान मिला है। योगी मुद्रा में यहाँ से हमें समाधान मिला है। और आहड़ सभ्यता से हमें एक बर्तन में 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है, तांबे के शलाका मिले हैं या तांबे के सुए मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें पत्रे मिले हैं। दशरथ शर्मा ने इस सभ्यता को 1900 से 1200 ईसा पूर्व प्राचीन बताया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सभ्यता स्थल के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।